जी हां, बंगाल में बड़ी आग है। दरअसल बंगाल में शुरू हो गया है सियासी लड़ाई का असली घमासान, क्योंकि आ गए हैं ओवैसी भाईजान। दरअसल अब ममता बनर्जी हैं सबसे ज्यादा परेशान, क्योंकि दूर जा सकते हैं उनसे मुसलमान, वो मुसलमान जिनके दम पर पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और उसके बाद टीएमसी ने लगातार 2 बार सत्ता की रेस जीती है। लेकिन अब पहली बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बंगाल में अपना मिशन मुसलमान शुरू कर दिया है। ओवैसी की इस दांव से हर एक दल एक तरह से परेशान है, उसमें खलबली है। अब नेताओं से लेकर के वोटर्स तक जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो गई है। देखिए, हंगामेदार होते जा रहे बंगाल चुनाव में बड़ी आग है। क्या आप इस देश के नागरिक हैं नहीं है? हमारे बंगाल को आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। माम माटी और मानूस का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया। बंगाल में ओवैसी की एंट्री ममता के लिए खतरे की घंटी। हम लोग ये नहीं देखते कि किसको फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा। ममता का खेल बिगाड़ेंगे भाईजान, किधर जाएंगे बंगाली मुसलमान। एक 110 सीटों पर बिगड़ेगा खेल, ओवैसी करेंगे ममता का वोट बैंक फेल। देख रहे कि साजिश करने वालों ने दिल्ली में क्या किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। फिर फिरा के मुस्लिम वोट, मुस्लिम के खाली मुसलमान ही वोट डालते, दूसरे वोट नहीं डालते क्या इलेक्शन में। मुस्लिम वोटर्स पर महाभारत, ओवैसी रोकेंगे ममता का विजय रथ। जीत के लिए टीएमसी ने झोंकी ताकत, सड़कों पर बम, आगजनी की दहशत। हैदराबाद निकाय चुनाव में जीत का जश्न मनाने के साथ ही ओवैसी ने बंगाल में चुनावी ताल ठोक दी। एआईएमआईएम अब बंगाल के मुस्लिमों पर सियासी जादू चलाने की तैयारी में जुट गए। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें। यहां टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद के चुनावी नतीजे आने के बाद ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर ली। मुर्शिदाबाद समेत मुस्लिम बहुल्य 16 जिलों में ओवैसी की पार्टी ने सक्रियता बढ़ा दी। वोटर जो है ना भारत का, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की जागीर नहीं। वोटर एक इंडिपेंडेंट भारत का शहरी है, बाइज्जत शहरी है। वो जिसको चाहे वोट देगा अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक। तो ये कहना कि नहीं आप मत जाइए, आप आइए, मैं क्या अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मैं चूज कर सकता हूं कि नहीं इनसे मुकाबला करूंगा, इनसे नहीं करूंगा। ये तो डेमोक्रेटिक राइट है हर एक का कि इलेक्शन लड़े। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के लिए बड़ा संदेश है, क्योंकि तीनों दलों के लिए मुस्लिम ही बड़ा वोट बैंक है, जबकि तीनों पार्टियों के लोग ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए। ये भले ही मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, लेकिन इसका संकेत और संदेश बहुत दूर तक असर दिखा सकता है। ओवैसी की एंट्री ने पश्चिम बंगाल में बड़ी सियासी हलचल मचा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव और हैदराबाद नगर निगम की ताजा जीत ने ओवैसी और एआईएमआईएम के हौसले बढ़ा दिए हैं, इसलिए उन्होंने बंगाल का रुख कर लिया है। उनकी पार्टी का झंडा लहराने के बाद चुनावी हवा का रुख बदलने की आशंका है, और ये बदलाव टीएमसी पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि भाईजान की चुनावी एंट्री का मतलब है ममता के मुस्लिम वोटों का नुकसान। पश्चिम बंगाल में फिलहाल ओवैसी को शून्य से शुरुआत करनी है, यानी जनता के प्रतिनिधि के तौर पर अब तक उनके खाते में कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी नजर राज्य की उन 110 सीटों पर है, जहां 30% मुस्लिम आबादी है।
मुस्लिम वोट बैंक की सियासत में ओवैसी की पार्टी ने अभी से दूसरे दलों के किले में सेंध लगानी शुरू कर दी, लेकिन मंजिल अभी दूर है क्योंकि बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य सीटें 16 जिलों में फैली। ओवैसी की पार्टी को इन सभी जिलों में अपनी बैठ बनानी होगी। एनआरसी के खिलाफ है। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें, करीब 110 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। मुर्शिदाबाद जिले में 66% मुस्लिम वोटर्स, मालदा जिले में 51% मुस्लिम वोटर्स, दक्षिणी दिनाजपुर में 49% मुस्लिम वोटर्स, कूच बिहार जिले में 25% मुस्लिम मतदाता, बीरभूम जिले में 37% मुस्लिम वोटर्स, साउथ 24 परगना जिले में 35% मुस्लिम मतदाता, दक्षिणी 24 परगना में 25% मुस्लिम वोटर्स, हावड़ा जिले में 26% मुस्लिम मतदाता, नदिया जिले में 26% मुस्लिम वोटर्स, करीब 16 जिलों में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। एआईएमआईएम ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाई। एक बात सुनिए, क्या बंगाल में खाली मुस्लिम वोट है, हिंदू वोट नहीं है, ब्राह्मण वोट नहीं है, नहीं सुनिए, भूमियार वोट नहीं है, दलित वोट नहीं है, ये फिरा के मुस्लिम वोट क्यों पड़ जाते हैं आप लोग पीछे? भाई आप ये बोलिए ना कि ब्राह्मण वोट कितना जाएगा, ये क्यों नहीं बोलते कि अपर कास्ट वोट क्यों नहीं जाएगा, ये बोलिए कि भूमियार वोट कहाँ जाएगा, ये बोलिए कि दलित वोट कहाँ जाएगा। अरे फिरा के मुस्लिम वोट, मुस्लिम के खाली मुसलमान ही वोट डालते, दूसरे वोट नहीं डालते क्या इलेक्शन में? बिहार के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी और ममता के बीच चुनाव से पहले गठबंधन करके बीजेपी को रोकने के प्रस्ताव पर चर्चा की खबरें आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, उससे बंगाल में ओवैसी और ममता आमने सामने। ओवैसी का जो एमआईएम है उसको सब ऑफिस बेरर तृणमूल में योगदान किए हैं, उसका कोई बेस नहीं रहा, फिर से उसको बेस बनाने पड़ेगा। दूसरी बात है, ओवैसी का प्रभाव जो है वो उर्दू भाषी मुसलमानों में है, वो भी पश्चिम बंगाल बिहार का जो सीमांचल है उसमें है। तो बंगाल में तो उर्दू भाषी मुस्लिम केवल 10% है, 10% है, तो उससे कुछ खास वोट विभाजन के मौका उनको नहीं मिलेगा। बंगाल में ओवैसी के आने से सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि 74 साल में पहली बार यहां के मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस, सीपीएम या टीएमसी के अलावा किसी चौथे दल में जा सकते हैं। अब तक मुस्लिमों के पास सिर्फ 3 दलों की नजरें थी, लेकिन एआईएमआईएम के आने से अल्पसंख्यक वोटर्स को चौथा ऑप्शन भी मिल गया है। ये बात गलत है। एमआईएम क्या ये बोलती है कि एक कम्युनिटी का वोट ले रहे, हम तो सबका वोट लेना चाहते हैं, तो तभी जीत होती है हमारी। अगर हम फैसला लेते हैं कहीं जगह इलेक्शन लड़ने का, तो जाहिर है वहाँ बीजेपी होगी तो बीजेपी से भी होगा, जो भी पार्टी होगी उनसे होगा इलेक्शन मुकाबला। तो हम तो पिक एंड चूज नहीं कर सकते ना कि किससे इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। जो हमारा अपोनेंट होगा उनसे डेमोक्रेटिक तरीके से मुकाबला होगा। ओवैसी के निशाने पर भले ही बीजेपी हो, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से उनकी नजर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पे होगी। हालांकि बंगाली मुसलमान की सियासी मिजाज बिहार और हैदराबाद के मुस्लिमों से कुछ अलग है, इसीलिए एआईएमआईएम को बहुत कम समय है बंगाल के मुस्लिमों का विश्वास जीतना होगा। उसके बाद ही तय होगा कि बंगाल के मुसलमान ओवैसी को वोट बैंक बनेंगे या नहीं। बंगाल में ओवैसी की पार्टी के स्थानीय नेताओं का दावा है कि वो पूरे बंगाल में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार है। बीजेपी का सत्ता का सपना बंगाल में पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन बीजेपी ये मान रही है कि जिन 110 सीटों पर ओवैसी समेत बाकी दलों की नजरें हैं, वो सब उन्हीं में सिमट कर रह जाएंगे। माइनॉरिटीज बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल में भी ममता जी की सरकार से बहुत परेशान है, दुखी है, क्योंकि हिंसा की राजनीति कोई पसंद नहीं करता, भ्रष्टाचार कोई पसंद नहीं करता, सिंडिकेट राज कोई पसंद नहीं करता। इसलिए बहुत बड़ा वर्ग माइनॉरिटी का भी नाराज है ममता जी से, और हमें उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा हो। खबर है कि ओवैसी की पार्टी के लोग अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उनके कई दौरे प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के नेता और कार्यकर्ता दूसरे दलों के संपर्क में। ओवैसी की पार्टी बंगाल में दो तरफा लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रही है। एक तरफ वो मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश में, तो दूसरी तरफ दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ लाकर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट का खेमा कमजोर करने का दांव खेला जा रहा है।
हो जाएंगे। ओवैसी के आने के बाद से बंगाल में टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के चुनावी समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि क्या ओवैसी सीधे तौर पर बिहार की तरह यहां भी मुस्लिमों के दम पर ममता के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? क्या ओवैसी आने से बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान होगी? इन सवालों के जवाब बंगाल के मुस्लिम वोटर्स ही तय करेंगे, क्योंकि टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस हो या एआईएमआईएम, सबके लिए मुस्लिम वोटर सबसे बड़ा आधार है। बंगाल की चुनावी राजनीति में ओवैसी भाईजान की पार्टी मिशन मुसलमान पर काम कर रही है, इसलिए मुस्लिम बहुल्य 110 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश तेज हो गई है। अब जैसे जैसे बंगाल में ओवैसी की पार्टी आगे बढ़ते हुए मजबूत होगी, वैसे वैसे टीएमसी को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, कोलकाता न्यूज 24। तो अब आखिर ओवैसी को लेकर बंगाल की राजनीति में इतनी खलबली क्यों मची हुई है? इसका जवाब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। अब जरा देखिए, ये सामने आपके पूरी डिटेल्स है। सवाल यह है कि ओवैसी करेंगे क्या? दरअसल वो एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं और उनकी नजर मुस्लिम वोटों पर ही होगी और इसका असर सीधे सीधे क्या होगा यह भी समझ लीजिए। असर यह होगा कि इससे टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सीधे सेंध लगेगी। इधर अगर हम बात करें ओवैसी की, तो ओवैसी पहली बार अपना वोट बैंक बनाएंगे यहां पर, लेकिन टीएमसी का जो वोट बैंक है, इससे असर यह कि इसका बटना तय है। आपको हम दो तरफ दिखा रहे हैं कि ओवैसी क्या करेंगे और उससे असर क्या होगा। अब एक बात यह भी देख लीजिए कि टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट से मुस्लिम वोट बैंक छिन जाएंगे ओवैसी के मैदान में उतरने से। असर यह होगा कि बीजेपी को सीधे तौर पर इसका फायदा पहुंच जाएगा। अब बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मुद्दों पर असरदार साबित होने की पूरी कोशिश करेंगे और इसका असर यह होगा कि टीएमसी की अल्पसंख्यक सियासत काफी कमजोर हो जाएगी और एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी बंगाल में मुसलमानों का ध्रुवीकरण बढ़ा सकते हैं। साफ तौर पर असर यह होगा कि बीजेपी को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यह स्थिति है कि फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन ओवैसी मुस्लिमों के प्रभाव वाली तकरीबन 110 सीटों पर दांव लगाएंगे और इसका सीधा असर यह कि 110 सीटों पर उनकी वजह से टीएमसी हो, कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट, उनसे उनकी सीधी भिड़ंत होगी और मुस्लिम वोट ही इससे छिटकने की उम्मीद है। ओवैसी बंगाल में मुसलमानों के मुद्दे पर सीएम ममता पर भी हमले करेंगे, इसका पूरा अंदेशा है। असर यह हो जाएगा कि बीजेपी को राष्ट्रवादी मुद्दे उठाने का सीधे मौका मिल जाएगा और इधर ओवैसी मुस्लिम बाहुल्य जो 40 अहम सीटें हैं, हार या जीत का गणित वो सीधे सीधे बिगाड़ सकते हैं। असर सीधे तौर पर यह होगा कि बीजेपी के लिए जो 200 प्लस का रास्ता है वो इसके जरिए आसान हो सकता है और ओवैसी अगर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो वो टीएमसी का मुस्लिम वोट शेयर कम करेंगे और सीधा असर तो यही है कि टीएमसी कमजोर हुई तो बीजेपी को सीधे इसका फायदा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि ओवैसी के बंगाल की सियासत में उतरने से असल में खेल किसका बनेगा और किसका बिगड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।